और कैसे दोस्तों क्या है कि चूंकि डेट तो हमें प्रोसेस क्या क्या होते हैं और किस प्रोसेस में हमें क्या करना होता है और किस प्रोसेस में हमें सावधानी के साथ आगे बढ़ने हैं, हम लोग आज इसके ऊपर बात करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों देखो, मार्क्स जो आने हैं वो आ चुके हैं। अब जो प्लान मेरे अंदर चल रहा है वो चलो वो ठीक है, कंटिन्यू है। क्योंकि चॉइस फिलिंग में अभी टाइम है अपने पास, तो हम लोग अभी समय है हम लोग को ये डिसाइड करने के लिए कि हमें सीक्वेंस क्या क्या डालने हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस चूँकि आज से स्टार्ट हो रही है और 20 तारीख से 12वीं बैच वालों के लिए स्टार्ट हो रही है, तो दोस्तों क्या है कि यहाँ से हमें क्या क्या देखना है, हमें प्रॉपर वे में काउंसलिंग करना है और ऐसा काउंसलिंग करना जिससे कि कुछ गलत ना हो जाए। जैसे कि एक बड़ा अच्छा सा एक टैग मिलता है अपने गवर्नमेंट से TFW के लिए। तो अगर शुरू में आप TFW के लिए अपियर नहीं करोगे तो बाद में चॉइस फिलिंग में FW वाला जो कॉलेज है आपको वो नहीं दिखेगा। और देखो, FW और नॉर्मल चॉइस दोनों इस बार साथ में ही होने वाले, जैसे लास्ट ईयर हुआ था। तो मतलब जब आप चॉइस करोगे तो पहले नंबर पे हम लोग FW को चॉइस करेंगे, फिर उसके नीचे जनरल चॉइस करेंगे। ये हालांकि इसके ऊपर हम लोग एक बार फिर से कोशिश करेंगे वीडियो बनाने की। लेकिन आप FW का यस करना, डोमिसाइल अगर MP शो हो तो यस कर देना। और अगर आपके पेपर वगैरह कुछ कंप्लीट नहीं हुए हैं, और FW में के लिए मैंने एक वीडियो अलग से बना के रखा है, वो देख लेना, मैं टैग कर दूंगा इसके साथ, ठीक है। अगर आप लोग MP से और कुछ पेपर अगर रह गए हैं, आपके कास्ट हो या निवास हो या जो भी रह गए हो, तो दोस्तों क्या है, ये काउंसलिंग प्रोसेस जो है इस बार रजिस्ट्रेशन के जो टाइम है वो 39 डेज के है, तो बहुत लंबा टाइम दिया गया है। तो ऐसे में आप चाहो तो 10 से 15 दिन में के अंदर में बनवा भी सकते हो। तो बहुत बड़ा ऐसा कुछ चेंज नहीं हो गया है। हालांकि जिनके पास पेपर है वो रजिस्ट्रेशन आज से अगर स्टार्ट करना चाहे तो वो कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने डॉक्यूमेंट किसी कॉलेज को दे के रखा है, आपका रजिस्ट्रेशन मेरे ख्याल से, अगर आपको लगता है कि आपसे गलती हो गई है तो आप उनसे पहले रजिस्ट्रेशन करके ID पासवर्ड अपने पास रख लो। क्योंकि एक बार जिसके पास ID पासवर्ड आपका जाएगा वो ID पासवर्ड उसी के पास रहेगा और वही आपका चॉइस फिलिंग और वही आपके मालिक बन के बैठ जाएंगे किसमें, इस काउंसलिंग में। तो बड़ा अच्छा ये मेरे ख्याल से ऑप्शन है आपके लिए जिनसे गलती हुई है। पैसे वगैरह चलो कॉलेज से बाद में रिकवर हो जाता है, लेकिन एक बार अगर काउंसलिंग में उन्होंने चॉइस फिलिंग में किसी अदर कॉलेज को नहीं डाला तो जो कॉलेज आपको मिलने वाला है वो भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 15 तारीख से लेकर के 23 जुलाई तक का जो टाइम है, 15 जून से 23 जुलाई, ये JEE वालों के लिए 24 और 25 नेक्स्ट मंथ के। उसमें क्या है, एडिट का ऑप्शन दिया है कि अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है तो आप उसे एडिट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। और अगर बीच में अगर आपको लगता है कि नहीं इधर ही हमें कुछ ऐसा विशेष रह गया हो, तो हेल्प सेंटर हर जगह पर लगभग बनाया गया है। आप DT की वेबसाइट से हेल्प सेंटर पे जा करके वहाँ से हेल्प ले सकते हो। अगर बात करोगे रजिस्ट्रेशन की तो dt.mponline.gov.in पे जाना है और काउंसलिंग के लिए आगे बढ़ने का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करेंगे। जो पहला टैग आएगा काउंसलिंग के लिए आगे बढ़े, तो उस पर क्लिक करोगे तो ग्रेजुएट प्रोग्राम, डिप्लोमा प्रोग्राम सभी आते हैं। ग्रेजुएट प्रोग्राम में जाओगे तो उधर क्या है, लिंक वहीं से काउंसलिंग के लिए आगे बढ़ने का लिंक दिया गया है, वहीं से आपके काउंसलिंग होंगे और वहीं से आपका जो भी होगा अप्लाई वहीं से होंगे, चॉइस फिलिंग वहीं से होंगे, मेरिट लिस्ट। क्योंकि देखो दोस्तों क्या है कि ये जो आया है बड़ा तरीके से आया है और बहुत लंबे टाइम तक आया है। हालांकि बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आती रही हैं हर बार, शायद हो सकता है इस बार ना आया जो कि टॉप कॉलेज के लिए आती है। हालांकि मैं कभी डिटेल्स में बात करूँगा, बहुत बार कर चुका हूँ इसलिए, ठीक है। फिर भी अगर आप लोग नए हो चैनल पर तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे बहुत सी ऐसी यूजफुल वीडियो होने वाली है जो आपको हेल्प देने वाली है आपके काउंसलिंग में। और मेरे ख्याल से इसमें हेल्प बहुत ज़रूरी होता है। कॉलेज कैसा है नहीं है वो तो चलो ठीक है चलता है, लेकिन अगर आप तरीके से चॉइस फिलिंग नहीं करोगे, तरीके से काउंसलिंग नहीं करोगे तो मिलता हुआ कॉलेज भी आपके हाथ से निकल जाएगा। तो ये ध्यान देना। और हालांकि फर्स्ट राउंड में अपग्रेडेशन का ऑप्शन आता है, तो अपग्रेड के लिए हमें चॉइस फिलिंग कैसे करनी है इस पर भी हमें ध्यान रखना है तरीके से, क्योंकि हमें ऐसा सीक्वेंस डालना है जिससे कि अपग्रेडिंग में मेरे नीचे वाले कॉलेज से अच्छा ऊपर वाला कॉलेज हो, तो ये अपग्रेडिंग का बेनिफिट हमें सही तरीके से मिल पाता है, ठीक है। ये कंडीशन हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों क्या है कि जो 12वीं बैच वाले बच्चे हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन 4 से स्टार्ट होना है नेक्स्ट मंथ के, उसमें क्या है दोस्तों कि आपको एक अल्टरनेट रोल नंबर दिया जाएगा। जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है वैसी रोल नंबर के आधार पे अपने मेरिट लिस्ट को चेक कर सकते हो, ठीक है। ये मेरिट लिस्ट के साथ साथ आप अपने चॉइस फिलिंग को देख सकते हो या चॉइस फिलिंग को लॉगिन कर सकते हो। आपका ID पासवर्ड उसी के हिसाब से क्रिएट होता है ये। तो ये थोड़ा सा क्या है, याद रखने वाली कहानी है। तो इसलिए नंबर, अपना मोबाइल नंबर खुद का यूज करना, कोई और अगर यूज कर देता है तो फिर कभी कभी ये भी होता है दोस्तों। MP ऑनलाइन के ऊपर भरोसा मत करना, क्योंकि MP ऑनलाइन वाले जो सेंटर वाले हैं वो कॉलेज वाले से मिले होते हैं और क्या करते हैं वो अपने तरीके से चॉइस फिलिंग करके आपको फंसा देते हैं। तो मेरे ख्याल से चॉइस फिलिंग प्रोसेस बहुत आसान है, आप मोबाइल से आसानी से कर सकते हो। फिर भी दिक्कत आएगी तो जैसे मेरे से पूछते हो वैसे पूछ लेना। जल्दी से मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन मतलब ये हुआ कि जो 15 से लेकर जो 22 तक का टाइम है उसमें रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन जाकर अपना मौजूदगी दर्ज करवा सकते हैं कि मैंने रजिस्ट्रेशन कराया है काउंसलिंग के लिए। जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे तब तक किसी भी पार्ट में, किसी भी काउंसलिंग के किसी भी राउंड में आप
रजिस्टर्ड नहीं हो सकते हो। हालांकि CLC राउंड वगैरह के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है, पर इधर 2 राउंड से आप वंचित रह जाओगे। दूसरे रजिस्ट्रेशन में सुधार का मतलब है कि अगर कुछ गलती हो जाती है तो आप उसमें सुधार कर सकते हो। ये इसका डेट दिया गया है 24 से लेकर 25, नेक्स्ट मंथ जुलाई की बात कर रहा हूँ। संस्था में प्राथमिक क्रम का चॉइस फिलिंग करना हुआ। चॉइस लॉक की जो मैं बात कर रहा था वो 5 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक का डेट दिया गया है नेक्स्ट मंथ का। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसका मतलब ये होता है कॉमन मेरिट लिस्ट। देखो दोस्तों, इस काउंसलिंग में कितने बच्चों ने अप्लाई करा है और कौन से बच्चे कितने रैंक पे आ रहे हैं, क्योंकि ये जो कॉमन मेरिट लिस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने कल भी बताया था, इसमें क्या होता है दोस्तों कि आप कितने रैंक पे आ रहे हो, आपसे अच्छे कितने बच्चे ऐसे हैं, आपसे ज़्यादा मार्क्स वाले कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस काउंसलिंग में अवेलेबल हैं या आपसे पहले खड़े हैं, ये हमें वहाँ से दिखता है और अपना रैंकिंग उसमें समझ में आता है। CLR रैंक तो चलो ठीक है अलग है, वो तो ओवरऑल इंडिया के लिए होता है, ठीक है ना। अब इस राउंड में कितने सारे बच्चे हैं ऐसे जो अपीयर हुए हैं, उसके बाद चॉइस फिलिंग हम लोग सीक्वेंस बनाते हैं, तो वो बिल्कुल आ जान देना, फिर मैं सीक्वेंस बता पाऊंगा आपको कि ये डालना है पहले, ये डालना है बाद में, किसके लिए क्या ऑप्शन सही रहेगा। तो अभी ज़्यादा घबराना नहीं है, अभी टाइम है, रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। उसके बाद की बात करोगे दोस्तों तो उसमें क्या है कि आवंटन पत्रों की ऑनलाइन व्यवस्था उपस्थिति है ना। देखो, मूल दस्तावेज की जो सत्यापन है ये क्या है 3 तारीख से लेकर 8 तारीख के बीच में होना है। तो मतलब ये जब रजिस्ट्रेशन वगैरह की प्रोसेस करोगे तो उस समय पूरे स्कैन और क्लियर कॉपी आपको अपलोड करना है, और उसमें अगर कुछ ऐसी बात आती है तो वो 3 से लेकर के 6 के बीच में होने हैं, वो 8 के बीच में होने हैं नेक्स्ट मंथ में, ठीक है। नहीं 3 से, हाँ सही है। मतलब आप जब रिपोर्टिंग करने जाओगे उस समय वो एक्चुअली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, और TC नाइट्रोजन ओरिजिनल होता ही होता है, आपको 10वीं 12वीं भी रखना है। 3 से 8 के बीच में जब उस समय वो कॉलेज वाले वो देख करके फिर आपको रिपोर्ट करेंगे, ये एक्चुअली था, है ना। अपग्रेडेशन में देखो, अपग्रेडेशन का जो विकल्प है वो 3 से लेकर 8 तक का दिया गया है, ये कॉमन डेट है। इसमें मतलब यही है कि आपको जो कॉलेज मिला है वो कॉलेज तो आपके पास रहता ही है, साथ में हम लोग ऊपर वाले जो कॉलेज मुझे नहीं मिल पाया था उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक तरह से अपग्रेड करते हैं, और उसके रिजल्ट फिर हमें थोड़ी सी लेट से आती है, जो 11 तारीख को आनी है, और 11 से लेकर के 16 के बीच में अपग्रेडेशन के बाद हो या जैसे भी हो, फाइनल क्या होगा, रिपोर्टिंग होगा। मतलब आप उस डेट में आपको कॉलेज पे आना ही है। मतलब कि ओवरऑल बातें इतने समझ लो कि 16/8 को ये पहला राउंड खत्म हो रहा है, बहुत लंबा जा रहा है, ठीक है। पे एक राउंड 16/8 के मतलब दूसरे राउंड, उसके बाद अलॉटमेंट होगा, तीसरा CLC उसके बाद होगा, और बाकी तो 15 सितंबर जाहिर है, आपको पता है। तो सेशन थोड़े से लेट फिर से हो गए हैं, बधाई हो, है ना। बधाई उन्होंने हो जो जिन्होंने पेपर कंप्लीट नहीं करा, और जो सब करके बैठे उनके लिए तो मेरे ख्याल से सेशन वो 5 महीने का सेमेस्टर फिर से होने वाली है, ठीक है। सेम कहानी अपने, सेम कंडीशंस होंगे फार्मेसी के लिए, सेम कंडीशंस होंगे अपने डिप्लोमा के लिए। तो बिल्कुल तरीके से समझ लेना, फिर भी कुछ दिक्कत आए तो कमेंट से पूछ लेना, रहेंगे मेरे ख्याल से रिप्लाई रहेगा, ठीक है। आज तो थैंक यू सो मच, ऐसे जुड़े रहे, ऐसे बने रहे।